हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर। क्लास 4 का साइंस है, चैप्टर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। सभी जानते हैं कि पौधे क्या हैं, लिविंग बींग्स है। और जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। बट लाइक ह्यूमन्स बीइंग एंड एनिमल्स, ग्रीन प्लांट डोंट डिपेंड ऑन अदर फूड। कहते हैं कि जैसे कि हम लोग पौधे पर निर्भर करते हैं, जानवर भी पौधे पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसी तरह पौधे भी दूसरे पर निर्भर नहीं करते अपने भोजन के लिए। वो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं भोजन? तो उसके लिए क्या होता है, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। चाहिए उसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चाहिए। इट इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ दैट मेक देम ग्रीन। और इसमें ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, हरा वर्णक है, जो कहाँ पाया जाता है तो पौधे के लीफ में, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। आगे देख लेते हैं हम। इसी का नेक्स्ट है, कहता है ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। कहते हैं कि सभी पौधे में क्या होते हैं, जो होते हैं अलग अलग भागों के अपने अलग अलग स्पेशल खास काम होते हैं। और कहता है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, उसे हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटो मतलब स्वयं होता है, ट्रोप्स मतलब पोषण होता है, मतलब खुद से अपने पोषण जो कर ले उसे ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं लीव्स, क्लोरोफिल, वाटर, CO2, प्रेजेंस ऑफ क्या है, सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें यदि रहेंगी किसी पौधे के पास तो वो अपना भोजन क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, लीव्स आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। और पौधे को जब ये भोजन बन रहा है तो इसे हम फूड फैक्ट्री कहेंगे। पौधे के लीफ को फूड फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख, द flat part of leaves is called flat leaf plate. Leaf is attached to the stem by a stalk or petiole. Each of generally has one main vein called midrib. कहता है कि पत्ते आप देखे होंगे, इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं बना है, देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई पत्ता है और ये देखिए ये जो हमारा हो जाएगा, ये मिडरिब हो जाएगा जो मिडिल से जाएगा। और ये इसके आगे साइड से भी कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि निकलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, साइड वेन, इसे कहते हैं साइड वेन। तो ये सभी इसका क्या काम है, ये लीफ स्टीम से क्या करते हैं, वो पानी वगैरह मिनरल्स को पत्तियों में बजाते हैं खाना बनाने के टाइम। और इससे जो भोजन बनता है पत्तियों में उसे क्या किया जाता है, फिर से वापस पेड़ों के सभी भागों में भेजा जाता है। ठीक है, यही इसका काम था। देखते हैं और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कहता है पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ओपनिंग पोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से वो था ये, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किसके द्वारा, तो स्टोमेटा जो मैंने बताया अभी छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा। और पानी ले लेता है, सॉइल से ऑब्जर्व कर लेता है रूट के द्वारा। उसके बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। क्लोरोफिल रहते ही हैं प्रेजेंट लीफ में, जो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है किसको, सनलाइट को। उसके बाद हमारा ये भोजन बनना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। जब कोई पौधा पानी, सनलाइट की उपस्थिति में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता है तो उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय ए लीफ इज कॉल्ड सूप। जो भोजन बनाता है पौधे की पत्तियाँ उसे हम शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आपको बातें समझ में आई एक बार, इससे हम यदि कोई डिफिनेशन पूछे फोटोसिंथेसिस तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे दिस प्रोसेस, यहाँ से बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ द फूड बाय प्लांट यूजिंग Process of making food by plant using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis। तो आपको याद हो गए होंगे शायद
तो इससे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सम स्पेशल प्लांट्स। कुछ स्पेशल प्लांट हैं उसके बारे में जानते हैं। कहता है प्लांट्स लाइक म्यूडल्स मशरूम एंड फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट। तो आप मशरूम देखेंगे वो कहता है उजले होते हैं, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। उनके पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं रहेंगे तो समझ सकते हैं वो भोजन नहीं बना पाते। सो दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसीलिए वो अपना भोजन क्या करते हैं? बना नहीं पाते हैं। कहता है दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकाई मैटर। वो सारे गलत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम प्लांट लाइक क्रोटन हैव कलरफुल लीव्स मोस्टली रेड। दे लीव हैव क्लोरोफिल बट that is hidden by the other colors, so this plant can prepare their own food in the presence of sunlight। आपको एक क्रोटन नाम का पौधा होता है, उसमें क्या होते हैं? उसमें रेड कलर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, जिसके कारण भी वो अपना भोजन क्या होता है? बना पड़ता है सूर्य की प्रकाश में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब कहता है इंटरडिपेंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे पर क्या हैं? इंटरडिपेंड है। यदि हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो वो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं करेगा तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमारे दोनों को एक साथ रहना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना जरूरी होता है। तो देखते हैं, कहते हैं प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सो डिपेंड ऑन ईच अदर। कहता है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये चीज़ को दिखाता है। प्लांट्स गिव ऑक्सीजन फूड शेल्टर और टू अस एंड एनिमल इन टर्न वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, आवाज़ देते हैं। पक्षियों वगैरह बंदरों लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ पे ही रहते हैं। एनिमल के लिए और हमारे लिए और क्या कहते हैं? तो हम क्या देते हैं? उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्यूरिफाई एयर। और इस तरह से हमारा जो प्रकृति में हवा है वो शुद्ध होता है। वी आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर। और हम इनके डिस्पर्सल में भी सहायता करते हैं, बीज वगैरह को इधर उधर ले जाने में सहायता करते हैं, जिसके कारण इनके पौधे और कहीं भी जन्म लेते हैं, नए पौधे का विकास करते हैं। तो इस प्रकार भी उसको सहायता मिल जाती है। अब कहते हैं बैलेंस इन नेचर एंड ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि जो हमारा और पौधों के बीच का नंबर है प्रकृति में होना, बैलेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, प्रकृति को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी प्रोटेक्ट बोथ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। हमें दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी को बचा के रखना चाहिए। मैनी प्रोजेक्ट आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। अब हमारे सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं जिससे हमारे वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों की सुरक्षा हो सके, जंगली वनों की सुरक्षा हो सके। तो ये एक है वन महोत्सव, एक है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जिसको कहते हैं, और अपीको होगा मूवमेंट, जिसे अपीको आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये सारे उसके मूवमेंट हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, ताकि उसके तहत हम प्राकृतिक की चीज़ों को बचाया जा सके, जैसे पेड़ हो गए या फिर कोई भी। ये चिपको महोत्सव में तो लेडीज़ लोग जब पेड़ काटा जाता था तो पेड़ में चिपक जाती थी और बोलती थी पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटना पड़ेगा। तो पेड़ काटना रुका, तो इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है।